एंजो मरेस्का को सैक हुए काफ़ी समय हो गया है। उनकी सैकिंग से थोड़ी देर पहले ही कल मैंने एक वीडियो डाला था, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर मैं ये वीडियो अब बना रहा होता या सैक होने के बाद उनके बना रहा होता, या मैंने जो कल 3 घंटे की स्ट्रीम की उनके सैक होने के बाद उसके बाद बना रहा होता, तो मैं इस वीडियो में भी सिमिलर ही चीज़ें बोल रहा होता। जो मैंने उस वीडियो में बोली है, वो 17-18 मिनट का वीडियो आप देख सकते हैं। बहुत कुछ अलग नहीं है बोलने के लिए। मैं बस अब जो ब्रीफ्स आए हैं ना मरेस्का के सैक होने के बाद, और थोड़ा अभी मेरा गुस्सा अब जाके शांत हुआ है, वो गुस्सा दुख में तब्दील हो रहा है धीरे धीरे। तो मैंने सोचा थोड़ा एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको दूं कि मुझे इस पूरी सिचुएशन के बारे में क्या लग रहा है। तो सैकिंग हो गई मरेस्का की, मल्टीपल सोर्सेज ने रिपोर्ट कर दिया, सब कुछ हो गया। उसके बाद डेविड ऑनस्टीन, जिनको मैं सबसे ज़्यादा रिलायबल मानता हूँ, मोर रिलायबल देन फब्रिजियो, मोर रिलायबल देन एनी वन आउट देयर, उन्होंने एक चीज़ कल पोस्ट की कि एंजो मरेस्का इन्फॉर्म चेल्सी ट्वाइस in late October and again in mid December after the post Everton comments. He was talking to the people associated with Man City about Manchester City manager position. If or when vacancy arises, Chelsea contract obliged 45-year-old to do so. ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कल मुझसे मिस हो गया, कि एक कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज था विच एक्चुअली अलाउज हिम टू डू सो। तो हम जो कल बात कर रहे थे कि मरेस्का चलिए फ्लर्ट कर रहे हैं मैन सिटी के साथ, और क्या उन्होंने बिट्रे किया है चेल्सी को, तो ये अगर कॉन्ट्रैक्ट में उनके ऑब्लिगेशन था और उन्होंने सिटी की जॉब की बात भी की है, क्योंकि ये तब से शुरू हुआ है, एवर्टन वाले मैच के बाद से ये कमेंट्स आए हैं। मरेस्का ने रिसेंटली अपना एजेंट चेंज किया था, एजेंसी चेंज की थी मरेस्का ने, तो होर्गे मेंडेस उनके एजेंट बन गए। तो मैन सिटी से इंटरेस्ट आता है, लिंक आता है, और उसके बाद ये सारी चीज़ें ना डोमिनो की तरह एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक अनरावल होना शुरू होती हैं, और पिछले 15 से 20 दिन में सब खत्म हो गया, सब खराब हो गया। मतलब नवंबर में मरेस्का को लिटरली मैनेजर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला था, 1 महीने बाद वो सैक हो गए, 31 दिन बाद एग्जैक्टली वो सैक हो गए। तो 15 दिन में ऐसा क्या हो गया कि इतना गंदा टर्न ले लिया सारी चीज़ों ने। तो इसके दो पहलू हैं, टू पहलूज। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, इसके भी मुझे लगता है टू पहलूज हैं। एक तो यही कि मरेस्का जो चाह रहे थे और जिस तरीके से वो चीज़ें चाह रहे थे हों, जो मैंने उस वीडियो में कही थी, अब मैं दोबारा उनको रिपीट नहीं करना चाह रहा, कि जो सेंटर बैक वाली चीज़ है, या जो मरेस्का चाह रहे हैं कि इतना हैंड्स ऑन ना, उनको माइक्रो मैनेज ना किया जाए, तो वो चीज़ बार बार हुई, उससे परेशान हुए वो, उन्होंने कमेंट्स कर दिए। ये चीज़ अच्छी नहीं लगी ओनरशिप को। अब ओनरशिप ना नॉनसेंस कर रही है जो करते हैं, कि पीआर जो है चेल्सी एफसी ओनरशिप का, उसको ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, उसको हार्म नहीं होना चाहिए। प्रेस रिलीजेस, ब्रीफ्स दो जर्नलिस्ट को, पेरोल पे रखो उनको, ऐसी ऐसी चीज़ें चलाओ मीडिया में जिससे लगे कि मैनेजर की गलती थी हमेशा और ओनरशिप तो सही चाहती थी क्लब के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि एक्चुअली में मरेस्का ने धोखा दिया है, और मरेस्का बिल्कुल कीन थे कि मैन सिटी की पोजीशन उनकी हो सकती है, तो उन्होंने जानबूझ के ऐसी चीज़ें की जिससे हायरार्की जो है चेल्सी की वो ये डिसीजन ले। बट ये मैं इसलिए मानने को तैयार नहीं हूँ, या मैं इसलिए नहीं मानना चाहता ये चीज़ें, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले तक ही बहुत अच्छी फुटबॉल खिला रहे थे मरेस्का, अच्छे अच्छे रिजल्ट्स उन्होंने हासिल किए थे। और इवन इफ़ जो भी मैचेस में पॉइंट्स ड्रॉप हुए हैं, उसमें से कुछ मैचेस ऐसे थे जिसमें परफॉर्मेंस मुझे लगता है कि इतनी ख़राब नहीं थी, एंड इंडिविजुअल मिस्टेक्स को आप ज़्यादा ब्लेम कर सकते हैं रादर देन मरेस्का एज अ होल, मुझे लगता है। लेकिन पॉइंट ये है कि किसी भी मैच में, किसी भी परफॉर्मेंस में मुझे ऐसा नहीं लगा कि मरेस्का ने ना ड्रेसिंग रूम खो दिया है, कि प्लेयर्स उनकी सुन नहीं रहे हैं, और मरेस्का इज़ अ पर्सन हु डज नॉट गिव अ शिट कि भाई क्या चल रहा है, क्या हो रहा है ये। और ऐसा नहीं लग रहा था कि मरेस्का डिसइंटरेस्टेड है। तो बोनमत वाले मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना आना, पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस ना अटेंड करना, ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो पैटर्न को मैं ऑब्जर्व करता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैनेजर ने कुछ अपनी मांग की है दिल की, ओनरशिप ने ट्रिगर दबाया है। बट क्या इस सब में, मान लीजिए मरेस्का को जाना भी था मैन सिटी, कोई एक सॉल्यूशन पे या कंसेंसस पे नहीं पहुंचा जा सकता था कि कुछ भी हो आप इस सीज़न तक रुक जाओ, सीज़न के बाद अगर मैन सिटी पे वैकेंसी आती है आप ज्वाइन कर लेना उनको, हम आपको रोकेंगे नहीं। बट अभी 9 मैच खेलने हैं जनवरी में, चैंपियंस लीग की ग्रुप स्टेज के 2 मैच बचे हैं, एफए कप तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। तो
क्लब स्टेटमेंट के अगर आप दूसरे पैराग्राफ में देखेंगे ना, तो उसमें लिखा है कि एंजो एंड क्लब बिलीव अ चेंज गिव्स देम द बेस्ट चांस ऑफ गेटिंग द सीजन बैक ऑन ट्रैक। बैक ऑन ट्रैक यहाँ पे ऐसे लिखा है जैसे अभी हम रेलीगेशन जोन में हैं, ऐसा लिखा है जैसे हम बिल्कुल मर गए हैं और चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन तो दूर दूर तक नजरों में नहीं है, और अगर एंजो को सैक नहीं किया गया तो चेल्सी चैंपियनशिप में डिमोट हो जाएगी, रेलीगेट हो जाएगी, ऐसा लग रहा है इस चीज को पढ़ के। जबकि आप टेक्निकली यू आर अलाइव इन ऑल 4 कॉम्पिटिशंस, अभी भी ऑन पेपर यू आर स्टिल देयर इन ऑल 4 कॉम्पिटिशंस। तो क्या ये टाइमिंग सही थी इस चीज की? तो ओनरशिप को अगर हटाना भी था मरेस्का को, तो टाइमिंग कितनी गंदी है इस चीज की, और ये पूरा ना हमारा सीजन खराब कर सकती है चीज, पूरा सीजन हमारा तबाह हो जाएगा इससे। नो मैटर विच मैनेजर ज्वाइंस, कोई भी मैनेजर आता है सब खत्म हो जाएगा। हमारे फुटबॉल के साथ करंटली पता है प्रॉब्लम क्या है? कोई भी नया मैनेजर आता है तो ओनर्स उसको प्रॉपर प्लेयर्स नहीं देते, फैंस मैनेजर को टाइम नहीं देते, जिसके कारण इधर और तरीके से वो सैक हो जाता है। ग्रैम पॉटर सैक हुए थे फैंस के आउटरीच की वजह से, मरेस्का, टूकल, पोचेटिनो ये सारे सैक हुए हैं क्योंकि ओनरशिप को इनके काम करने का तरीका पसंद नहीं आया। ऑल्दो पोचेटिनो के टाइम पे तो कई सारे फैंस बोल रहे थे कि भाई सैक करो, बेकार है, इवन मैं भी उन सब में से एक था और मुझे भी पसंद नहीं आ रहा था जो चल रहा था। बट जिस सेकंड चीज़ें थोड़ी ठीक हुई, लास्ट के 5-6 मैचेस आप जीते, आपको समझ आया कि कैसे आपको फुटबॉल खिलानी है, और जब फिर पोचेटिनो की आवाज़ निकलने लगी अंदर से कि हाँ भाई अब मैं बोलूँगा कुछ, तुरंत सैक कर दिया, डिसाइड कर लिया कि नहीं भाई एक सीज़न पूरा किया है, अब नया हमको मैनेजर लाना है, अ मैन हु इज़ ईजी टू वर्क विथ। तो मैं ना इसीलिए मैनेजर की साइड लूँगा, क्योंकि ये टाइमिंग बहुत गलत है, डिसीजन बहुत बोल्ड है, बोल्ड क्या बेवकूफ़ी वाला डिसीजन है, और जो हरकतें मरेस्का ने की हैं मुझे देख के उनको ऐसा नहीं लगा कि ही इज़ अ मैन हु इज़ फोर्सिंग हिज वे आउट, या वो ऐसा कर सकते हैं या वो करना चाहते हैं। आगे अगर आता है कुछ ब्रीफ में या ऐसा पता चलता है तो आई वुड बी वेरी डिसअपॉइंटेड, बट अभी मैं ये बिलीव करना चाहता हूँ कि ऑल दिस इज अ पीआर स्टंट जो क्लब करता आया है, पिछली 3 बार से कर रहा है। लेकिन अगर मरेस्का ने ऐसा किया तो क्या इसको और बेटर वे से टैकल नहीं किया जा सकता था? क्योंकि सैकिंग तो किसी भी लिहाज से मुझे नहीं लग रहा था कि इलाज है इस चीज़ का। हाँ, आप फ्लर्ट कर रहे हो, आप वर्क कर रहे हो किसी और क्लब के लिए, फाइंड अ वे, टॉक इट आउट मैन टू मैन कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, क्या तुम्हें रुकना है, तुम्हें एक्चुअली मैनेज करना है, तुम इंटरेस्टेड हो चेल्सी में, या तो मरेस्का ने बोला हो कि नहीं नहीं मुझे तो जाना है, मुझे तो छोड़ना है। जो 6 महीने बाद जॉब मिल सकती है मुझे पोटेंशियली, ऐसा कंफर्म नहीं है कि मरेस्का को मिलेगी ही मिलेगी जॉब वो मैन सिटी के मैनेजर की, उसके लिए मुझे प्रिपेयर करना है, तो अभी से जाने दो, आई हैव टू कीप माई हेड स्पेस राइट, और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो वो मेरे लिए एक्सेप्ट करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि लोगों ने तो ब्रांड कर दिया है कि भाई मरेस्का इज़ अ स्नेक और मरेस्का ने बिट्रे किया है। मैं थोड़ा सा रुकना चाह रहा हूँ अभी कि क्या हो रहा है, और कोई सॉल्यूशन नहीं था क्या, मतलब बिल्कुल ही अनटेनेबल थी क्या सिचुएशन, कोई सॉल्यूशन नहीं था क्या इस चीज़ का, वो एक बात है। और अगर मरेस्का ने सही में ऐसा किया तो फिर गलत किया ही है भाई, फिर तो ठीक है, अगर आपको सैक करना था तो आपने लिया डिसीजन। बट अब वही है कि कौन आएगा अभी इतने बिजी सीजन में, इतने बिजी शेड्यूल में, देखिए कोई स्टैब्लिश मैनेजर तो आएगा नहीं। और उसके बाद क्या है कि जो नॉनसेंस शुरू हो जाती है ना फिर उससे मुझे प्रॉब्लम, मतलब इंडी केला ने तो गंद मचा रखा है भाई। इंडी केला ने एक न्यूज़ डाली, एक रिपोर्ट डाली कि अकॉर्डिंग टू सोर्सेज एंजो मरेस्का वाज फ्यूरियस व्हेन ही हर्ड समवन कॉलिंग हिम पेप जीरो अराउंड द ट्रेनिंग ग्राउंड। मतलब इसका क्या मतलब, एक्सक्लूसिव क्या है इसमें? एक्सक्लूसिव लगा के बम लगा दिया भाई, एक्सक्लूसिव लिख के बम लगा दिया कि भाई पता नहीं क्या बॉम्बा फोड़ दिया है, इसमें क्या एक्सक्लूसिव है? तो नॉनसेंस आ रही है। फिर एक सोर्स से ये रिपोर्ट हुआ था कि मरेस्का 2 ट्रॉफी जीतने के बाद अपनी बुक रिलीज करना चाह रहे थे, ओनर्स ने वो बुक रिलीज करने से मना कर दिया, इस वजह से थोड़ा फॉल आउट भी आया है, रिलेशनशिप थोड़ी सी डैमेज हुई थी उस वजह से। फिर पेड्रोनेट और एस्तेवाओ वाली चीज़ आ रही है, अब ये तो ठीक नहीं है ना, अगर ये वाली न्यूज़ भी सही है तो, कि ओनरशिप चाह रही थी कि एस्तेवाओ को मेन मैन बनाया जाए और पेड्रोनेटो को फेज आउट किया जाए, और जो मरेस्का बार बार पेड्रोनेटो को खिला रहे हैं वो नहीं अच्छा लग रहा था ओनरशिप को, और ओनरशिप चाहती थी कि एस्तेवाओ ज़्यादा खेले। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि पेड्रोनेटो बेटर प्लेयर है कि एस्तेवाओ बेटर प्लेयर है, क्वेश्चन ये है कि अगर आपने मैनेजर पर ट्रस्ट किया है कुछ चीज़ करने का, तो टेक्निकल डिसीजंस आप कैसे ले सकते हो, लाइनअप आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, वो तो मैनेजर अपने हिसाब से करेगा ना जो उसको करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे थोड़ी समझ आ नहीं रही हैं कि इसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। देखिए कारण कुछ भी हो, चाहे मरेस्का ने धोखा दिया हो या ये विम्स एंड फैंसीज पे चल रहा है ओनरशिप की, नुकसान जो है वो चेल्सी फुटबॉल क्लब का हो रहा है। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे इस वीडियो के कि मैनेजर कौन आएगा, जिस पे मेरा सीधा सा एक जवाब है, कोई भी स्टैब्लिश्ड अच्छा बड़ा मैनेजर तो आप एक्सपेक्ट मत कीजिए। डोंट गेट कैरिड अवे बाय नेम्स लाइक चावी हर्नांडेस, जूलियन नागल्समैन, कुछ नहीं होगा ये।
इवन ईराओला, ओलिवर ग्लासनर, ये लोग भी नहीं आएंगे क्योंकि ये आउटस्पोकन है। ग्लासनर तो बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन है। ईराओला आई डोंट नो, बट ग्लासनर का आई एम प्रिटी श्योर कि नहीं आएंगे वो। मैं आपको बता रहा हूँ, लियम रोजेनियर जो अभी मैनेजर हैं स्टार्स ब्रो के, उनके लिंक भी आने लग गए हैं। वही आएंगे, डे वन से पता था कि वही आएंगे। और फिर ये कोई एक अजीब सा मैनेजर लाके स्टार्स ब्रो का हेड बना देंगे, रोसेनियर को सैक कर देंगे, फिर उसको ले आएंगे। ऐसे ही ये गंदी सी विशेष सर्कल चलती रहेगी। प्रॉब्लम इस, मान लीजिए रोसेनियर आके अच्छा भी कर लेते हैं, सम हाउ ही गेट्स अस दैट चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन नेक्स्ट सीजन, तो उनको लगेगा कि उन्होंने थोड़ा ठीक काम किया है। वो कुछ प्लेयर मांगेंगे या बोलेंगे एक आध प्लेयर से मैं खुश नहीं हूँ, या वट एवर इट इज़ जो मुझे चाहिए अगले लेवल पे पहुंचने के लिए विद दिस फुटबॉल क्लब, वो आप मुझे ला के दो। वो उनको ला के नहीं देंगे, इनको भी फ्रस्ट्रेट कर देंगे और बोलेंगे जाओ। जिस सेकंड कॉल आउट किया या जिस सेकंड बोला कि भाई मैं खुश नहीं हूँ यहाँ पे, जाओ। तो फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो बस प्लेस होल्डर नेम है। अभी एंजो मैरेस्का है, कल रोजिनियर होगा, पहले टूकल था, पोचेटिनो था, अब आगे कोई और होगा। तो ऐसे एनवायरनमेंट में कोई प्लेयर नहीं रहना चाहेगा। एवरी प्लेयर विल मूव इवेंचुअली, जब देखेंगे कि भाई क्या हो रहा है, ये किसी तरीके की स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है। अब लोग बोलेंगे यार चेल्सी में कब स्टेबिलिटी होती थी, कब चेल्सी में बिल्कुल काम जो है एक तरीके से चलता था, कंसिस्टेंटली मैनेजर रहते थे। भाई वो चेल्सी अलग थी, वो एरा डिफरेंट था, व्हेन वी यूज्ड टू थ्राइव इन केओस। केओस हमने 2022 वाले सीजन में भी किया था, 22-23 जब टूकल को सैक किया था। फिर उस सीजन क्या हुआ था आपको भी याद है, मुझे भी याद है, 12th फिनिश किया था प्रीमियर लीग में। तो पहले स्पाइन होती थी, मैच्योरिटी होती थी टीम में, लीडरशिप होती थी, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स होते थे जिनके अराउंड सारे मैनेजर्स आके अपना काम करके चले जाते थे और उनके अराउंड बाकी प्लेयर्स भी खेल लेते थे। दैट इज़ फिनिश्ड, वो सब खत्म हो चुका है। एंजो फर्नांडिस का 5वां या 6ठा मैनेजर होगा ये जो नया मैनेजर आया। एंजो फर्नांडिस आए थे ग्रैम पॉटर के टाइम पे, उनको सैक किया, फ्रैंक लैम्पार्ड बने, उसके बाद पोचेटिनो आए, मरेस्का आए, अब ये 5वां मैनेजर आएगा। अब आपको ब्रूनो सॉल्टर को भी गिनना है तो 6th मैनेजर होगा ये, जो एक मैच के लिए ब्रूनो सॉल्टर बने थे लिवरपूल के अगेंस्ट इंटरिम मैनेजर। तो 6th मैनेजर होगा हमारा। एक्सपेक्टेशन क्या रखनी है सीजन से? कुछ नहीं, 0 0। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, 8th या 9th फिनिश करेंगे प्रीमियर लीग में। चैंपियंस लीग, FA कप, काराबाओ कप भूल जाइए आप। FA कप में भी थोड़ा आगे चले जाए, लक ऑफ द ड्रॉ साथ दे जाए तो चार्ल्टन से खेलना। चार्ल्टन को अगर हरा दिया गलती से तो आगे जितना मतलब जाएंगे, लक ऑफ द ड्रॉ साथ दे गया तो द मोमेंट वी फेस अ प्रीमियर लीग टीम वी आर आउट। FA कप में, काराबाओ कप में तो पेलेगी आर्सेनल पूरी तरीके से, ओवर 2 legs आई डोंट सी अस बीटिंग देम। और चैम्पियंस लीग में तो आप भूल ही जाइए, मतलब लोग बोले और चैम्पियंस लीग में तो जीतते हैं मैनेजर सैक करके, घंटा जीतते हैं, कुछ नहीं जीतने वाले। अब मेरा पेशेंस ख़त्म हो गया है। नया मैनेजर आएगा, कुछ डिसेंट करेगा, मुझे पता है फ्यूचर क्या है, आगे क्या होगा। मतलब डिसेंट करेगा तो कुछ नहीं, सैक हो जाएगा तू भी थोड़े टाइम बाद, क्योंकि तुझे प्लेयर चाहिए होंगे तेरे, क्योंकि ये तुझे घटिया प्लेयर ला के देंगे। तुझे जो ये प्लेयर चाहिए होंगे वो तो मिलेंगे नहीं तुझे, तो क्या सेंस है? तो दोस्तों कोई भी है, चावी आए, नागल्समैन आए, मैं तो कहता हूँ जिनेडिन जिडान है, नहीं फर्क पड़ने वाला है। दिस फुटबॉल क्लब इज़ अ ग्लोरीफाइड ब्राइटन, इट इज़ अ रेड बुल ग्रुप का क्लब नहीं होता है जैसे RB साल्सबर्ग, RB लाइप्जिग की। प्लेयर बनाने, बेचने और प्रॉफिट में चलाना है। तो एक आधा कभी कप में कोई फाइनल सेमीफाइनल तक पहुंच गया तो बस ठीक है। और वो कप भी मैं FA कप, काराबाओ कप की बात कर रहा हूँ। चैंपियंस लीग भूल जाइए आप, वहाँ पे प्रॉपर सीरियस टीम्स आती हैं। वी आर नॉट अ सीरियस क्लब एनी मोर, वी आर अ मिड टेबल अ क्लब जिसमें एक्साइटिंग प्लेयर्स हैं, खूब सारा पैसा है लेकिन कोई विजन नहीं है, और ट्रॉफीज जीतना इज़ नॉट अ प्रायोरिटी, वी आर अ जोक। तो आप ये भूल जाइए कि दिस इज़ अ चेल्सी विच विल बी सीरियस। या तो फिर तुक्का लग जाए किसी मैनेजर के साथ ना, बहुत ही खतरनाक, कि लियम रोजिनियर अगर आ रहा है तो ऐसा तुक्केबाड़ी में मैनेजर मिल गया, ओहो, कि भाई प्लेयर भी इसी के हिसाब से और वॉट एवर ही टचेस टर्न्स टू गोल्ड, और भाई मतलब फाड़ ही दिया चेल्सी ने, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 in a billion है, मुझे ऐसा लगता है। जहाँ तक एंजो मैरेस्का की बात है तो उनको मैं हमेशा याद रखूँगा एज अ मैनेजर जिसने आके मेरा फेथ हासिल किया था वापस। मुझे थोड़ी सी होप दिखाई थी, गलतियाँ थी, ही वॉज नॉट अ परफेक्ट मैनेजर, बाय नो मीन्स ही इज़ अ परफेक्ट मैनेजर, गलतियाँ खूब की थी मैरेस्का ने, बट एटलीस्ट ही वॉज ट्राइंग टू गेट चेल्सी बैक टू वेयर वी बिलोंग। और वो थोड़ी सी जो एक होप आई थी 1-2 महीने की बीच में, लास्ट सीजन के एंड में स्पेशली, जब हम क्लब वर्ल्ड कप खेल रहे थे, कॉन्फ्रेंस लीग जीता था, क्लब वर्ल्ड कप जीता था, बड़ी बड़ी टीम्स को हराया था इस बीच में, वो सब खत्म हो गया, एवरीथिंग इज़ गॉन, एवरीथिंग इज़ फिनिश्ड। तो बट मरेस्का को मैं बोलूँगा कि यू गेव मी दैट होप, कि मुझे लगा था कि चेल्सी कुछ अच्छा कर सकती है। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, मरेस्का एक बहुत अच्छे मैनेजर है, ही इज़ लर्नड अ लॉट एट चेल्सी। द सेकेंड ही गोज टू अ क्लब लाइक अ मैन सिटी, या फिर कोई भी ऐसा क्लब जो थोड़ा सा टाइम दे सकता है, उसके साथ साथ पैसा प्लस कंट्रोल दे सकता है मरेस्का को थोड़ा सा साइनिंग पे, ही विल विन समथिंग वेरी सीरियस।
अच्छे मैनेजर है, टाइम लगेगा उनको थोड़ा, बट ही इज़ अ गुड मैनेजर, ही विल विन स्टफ। तो बस यही मेरी एक रहेगी रिग्रेट अगर मरेस्का जाते हैं कहीं पे और कुछ बड़ा जीतते हैं। तो बस ये मेरा छोटा सा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी गुस्सा अब नहीं है, दुख है, और अब मैं नम सा हो गया हूँ थोड़ा सा। अब आपको मजाक उड़ाना है चेल्सी का, आप उड़ाइए, आपको गालियाँ बकनी है आप बकिए, आपको ट्रोल करना है कीजिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज आई नो दैट वी आर नॉट अ सीरियस क्लब एनी मोर। तो वो है ना कि गिरे हुए को और कितना गिराओगे। तो वो वाली चीज़ है। तो देखते हैं क्या होता है। आपकी क्या राय है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं जल्दी, ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।